हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर जीबी कोचिंग पर। दोस्तों, आज हम आपको अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करना सिखाएंगे। दोस्तों, इसको प्राप्त करने के लिए हमें कई फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हम वह फार्मूले पहले ही लिखे दे रहे हैं और आपको समझाए दे रहे हैं। ये फार्मूला पहला होता है F इज इक्वल टू ई, जहाँ पर ये ई वैद्युत क्षेत्र है। ई वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ई वैद्युत क्षेत्र है। ये वाला ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इसमें एक फार्मूला यूज होगा जो कि आप लोग जानते होंगे, एक्सेलरेशन बराबर यानी त्वरण बराबर v/t होता है। v/t यानी वेग बटा समय। परंतु यहाँ पर इस v की जगह पे इसका वेग जो है vd होगा, जिसे अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। और t यहाँ पर समय श्रांतिकाल होगा, टाउ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। माना किसी तार की लंबाई, माना किसी तार की लंबाई, किसी तार की लंबाई L है। माना किसी तार की लंबाई L है तथा उनके सिरों के बीच, उनके सिरों के बीच विभवांतर, उनके सिरों के बीच विभवांतर V है। तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र, तब वैद्युत क्षेत्र उसका हो जाएगा E इज इक्वल टू V/L। पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको। दोस्तों, हमने क्या कहा? माना किसी तार की लंबाई L है तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर A है, तब वैद्युत क्षेत्र यानी कोई तार है, कोई तार ये है, कोई तार, ये इनके सिर हैं और इनके बीच की जो इनके सिरों के बीच विभवांतर V है, इनके सिरों के बीच विभवांतर V है तथा इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A है। अब दोस्तों होगा क्या? यदि उस तार में, यदि उस तार में Q आवेश है, Q आवेश है, तब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान m है तथा द्रव्यमान के कारण, त्वरण, द्रव्यमान के कारण त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, भी उत्पन्न हो रहा है। तब लगाया गया बल, तब लगाया गया बल क्या होगा दोस्तों? लगाया गया बल यानी F इज इक्वल टू ma। आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा। तो A बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? F/m। तो दोस्तों A बराबर क्या हो जाएगा? F/m। दोस्तों A बराबर F/m हो जाएगा, F/n। चूँकि हमने पहले ही बताया F इज इक्वल टू ई भी होता है, F इज इक्वल टू ई भी होता है, तो इसके कारण हम F बराबर ई भी लिख सकते हैं।
F बराबर ई। इसको आप दूसरी इक्वेशन मान लीजिए और F बराबर ई भी लिख सकते हैं। तो F बराबर ये हो जाएगा ई। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ये हो गया समीकरण 3 दोस्तों, ये हो गया समीकरण 3। अब इसके लिए आप समझिए। अब समीकरण 3 में पहले का मान रख देंगे। समीकरण 1 का मान हम समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर, 1 में क्या है V/L है दोस्तों, तो हम E की जगह पे V/L रख देंगे। F = E × V/L। ये हो गया दोस्तों। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। इसको आप क्या मानेंगे? इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए दोस्तों। समीकरण 4 मानने के बाद अब देखिए, अब F बराबर अभी हमने आपको बताया कि F बराबर MA भी होता है, F बराबर MA भी होता है, F बराबर MA। तो अब हम F बराबर MA भी लिख सकते हैं। यहाँ पर F बराबर MA, F बराबर MA भी लिख सकते हैं। तो F बराबर MA के लिए समीकरण अब यहाँ पर लिख लीजिए। समीकरण 2 से F का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर दोस्तों क्या होगा देखिए। 4 में रखने पर, 4 में हम रख देते हैं यहाँ पर ML रख देते हैं F की जगह पे। तो F की जगह पे हमने ये MA रख दिया, = EV/L होता है। होता क्या है दोस्तों? EV/L। F = EV/L होता है दोस्तों। F = EV/L। तो अब यहाँ से A बराबर हम निकाल सकते हैं। M यहाँ से अब यहाँ ये भाग में चला जाएगा, EV/ML हो जाएगा दोस्तों, EV/ML। चूँकि अभी हमने आपको ये फार्मूला बताया है, एक फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि A बराबर V/T होता है, परंतु इस जगह पर अनुगमन वेग के कारण यहाँ पर VD होगा। यहाँ पर वेग अनुगमन वेग होगा यानी VD, और समय यहाँ पर श्रांतिकाल टाउ होगा। तो हम यही जो है यहाँ पर A के स्थान पर रख देंगे दोस्तों। कहाँ पर रख देंगे? A के स्थान पर। तो अब A के स्थान पर ये मान रखने पर, A के स्थान पर हम क्या रख देंगे? VD/टाउ और बराबर EV/ML। अब देखिए, अब इसके आगे अब हम कैसे करते हैं दोस्तों। इसके आगे अब एकदम आप डेरिवेशन के करीब आ चुके हैं। VD/टाउ था, ये था VD/टाउ आपका। यहाँ पर देखिए, अब आपके लिए आया क्या है। यहाँ पर आपका आ गया है VD/टाउ आ गया। क्या आ गया? VD/टाउ बराबर EV/ML आ गया दोस्तों। VD/टाउ बराबर EV/ML आ गया। VD/टाउ बराबर EV/ML। तो अब टाउ यहाँ पर भाग में है, ऊपर चला जाएगा गुणा में। VD = EV/टाउ/ML। अभी हमारा अनुगमन वेग निकल के आ गया है। अब दोस्तों इसके बाद में देखिए क्या करते हैं। अब जो है, अब हम करते क्या हैं, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के
विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध की सहायता से अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा की संबंध की सहायता से अब हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका संबंध क्या है? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा, इसको आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू NE/AV/D होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? I इज इक्वल टू NE/AV/D। दोस्तों ये होता है I इज इक्वल टू NE/AV/D। अब देखिए यहाँ पर NE/AV/D, VD है, VD की जगह पे हमको ये मान मिल गया, VD इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML। VD इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML। तो I बराबर हो जाएगा NE/A और VD का मान हो जाएगा EV टाउ अपॉन ML। VD की जगह हम इसका मान रख देते हैं EV टाउ अपॉन ML। VD का मान हम क्या रखते हैं दोस्तों? EV टाउ अपॉन ML। अब यहाँ से देखिए हम V अपॉन I लेकर आएंगे, कांस्टेंट टर्म एक टर्म लेकर चले जाएंगे। ML को इधर भाग से हमने गुणा में कर लिया, तो ये हो जाएगा ML और बटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म NE गुणे E, ये E स्क्वायर हो गया, ये A हो गया और ये टाउ इधर आ गया। हमने V को इधर रोक लिया, V ये इधर, ये धारा I आ गई। अब चूंकि ML अपॉन NE स्क्वायर और A टाउ बराबर होता है R, यानी ये होता है कांस्टेंट टर्म के बराबर दोस्तों। ये होता है कांस्टेंट टर्म के बराबर, ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। अब इसके बाद में यानी ये कांस्टेंट टर्म के बराबर यानी ये R के बराबर, तो R हम यहाँ पे इधर रख देंगे इज इक्वल टू ये V अपॉन I आ जाएगा। अब इसके बाद में I इधर भाग में इधर चला जाएगा गुणा में, ये IR हो जाएगा इज इक्वल टू V। इसको हम पलट देते हैं, पलटने पर मिलता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर R कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, यहाँ पर R कांस्टेंट टर्म है। इस R को जब हम हटाएंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही विद्युत धारा, यही अनुगमन वेग की सहायता से, यही अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का व्यंजक है, ओम के नियम का व्यंजक है, ओम के नियम का व्यंजक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जैसा कि मैं अब कहना चाहूँगा कि आपको शायद ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।